तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन है इसमें, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये है आपका क्लास नंबर 45, ठीक है। 44 तक का क्लास हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। और ये है हमारा टारगेट A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, त्रिभुज PQR में PQ इक्वल टू QR और कोण Q इक्वल टू 80 डिग्री है, तब P बराबर होगा, यानी कि P बराबर हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है जो PQR है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है PQ इक्वल टू QR, तो PQ ये वाला भुजा और QR ये वाला भुजा, ठीक है, ये आपस में बराबर है। और कहा गया है कोण Q इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि यहाँ जो है वो 80 डिग्री है। अब हमें ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, यानी कि कोण P निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए भुजा ये और ये आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये इसके समूह कोण है, ठीक है, और इसका समूह कोण ये है। भुजा बराबर है तो उसके समूह कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x है, तो ये भी x होगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है। अब इस तीनों कोणों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 100, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। कितना होगा? 50 डिग्री, ये P का मान होगा। ऑप्शन नंबर C सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा गया है, आकृति में यदि AD इक्वल टू CD इक्वल टू BD है तथा कोण B इक्वल टू 70 डिग्री हो, तो x का मान होगा, यानी कि x का मान हमें पूछा गया है, ठीक है। ये वाला कोण हमें पूछा गया है और हमें दिया गया है ये और ये आपस में बराबर है। तो अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखिए, यदि ये दो भुजा आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये इसके जो समूह भुजा है वो आपस में बराबर है, इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 70 डिग्री होगा, यहाँ भी 70 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए ये वाला, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि इसका समूह भुजा ये है और इस कोण का समूह भुजा ये है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ x, यहाँ है x और यहाँ है 70 और यहाँ है 70, ठीक है। तो अब हमें ये वाला बड़ा त्रिभुज में देखना है। इस त्रिभुज में देखें तो यहाँ है हमारा x, यहाँ है x प्लस 70 और यहाँ है 70। तो इस चारों कोण को ऐड करेंगे तो हमारा एक त्रिभुज बनता है, और इस त्रिभुज का योग यानी कि कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास आता है 2x इक्वल टू 70 और 70 कितना होता है? 140, यानी कि 180 में से 140 को घटा देंगे, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू, इसको घटा देते हैं तो हमारे पास आता है 40, यानी कि x बराबर कितना होगा? 20 डिग्री, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमें पूछा गया है, यदि दिए गए आकृति में x का मान होगा, दिए गए आकृति में x का मान हमें पूछा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इस ग्राफ को देखकर यानी कि इस आकृति को देखकर हमें पता चलता है कि ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। ये इस प्रकार लगाया गया है, इसका मतलब ये आपस में तीनों भुजा बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? कि तीनों भुजा का तीनों कोण क्या बोलेंगे, तीनों भुजा आपस में बराबर है। इसका मतलब तीनों कोण बराबर होंगे, और तीनों कोण बराबर तभी होंगे जब ये 60 डिग्री करके होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यदि इस प्रकार जब भी कोण बनता है, यानी कि त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है, वो दोनों कोण ये वाला अंदर के इसको छोड़कर
अंदर के दोनों कोण का योग के बराबर होता है, यानी कि इस कोण को कोण ए प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण करेंगे तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग ने निकाल लिया है ये क्या है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इसका मतलब x का मान 120 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है दिए गए आकृति में x का मान होगा, यानी कि x का मान यहाँ भी हमें पूछा गया है। ध्यान दीजिए ये और ये दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों यदि इक्वल है इसका मतलब ये कोण भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इस भुजा का समूह कोण ये है और इस भुजा का समूह कोण ये है और दोनों भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री यहाँ हो गया, और इसको यदि हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ होगा 45 डिग्री। कहाँ होगा, ये कोण ए इक्वल टू 45 डिग्री और ये भी कोण सी इक्वल टू, यानी कि ये वाला कोण, इधर से भी कोण सी में बन रहा है लेकिन ये वाला हम लोग लिख रहे हैं कोण सी इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कोण सी यहाँ हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है यहाँ भी, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिखा जाता, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री हुआ। और हम लोगों ने देखा पिछले वाला क्वेश्चन में, उसमें हमने बताया था कि यदि जब भी त्रिभुज के बाहर इस प्रकार कोण बनेगा तो उसका योग ये, यानी कि उस कोण के बराबर ये और ये यदि ऐड करेंगे तो ये इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। और कोण ए का मान क्या है 45 डिग्री और कोण बी का मान है 90 डिग्री। तो 45 और 90 को ऐड करेंगे, 90 प्लस 45, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 135, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण ऊर्ध्वाधर कोणों का दोगुना है तो प्रत्येक आधार कोण का माप क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है PQR, ठीक है। इसमें आधार कोण का मतलब ये हुआ नीचे वाला दोनों कोण, ठीक है। अब उसमें कहा गया है ये जो है वो ऊर्ध्वाधर कोण होगा, तो हमें पूछा गया है प्रत्येक आधार कोण का, यानी कि ये और ये, इसका कोण हमें बताना है। इसका कोण कितना डिग्री है वो हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा कोण त्रिभुज क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, और इसका मतलब ये और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि आधार कोण दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब हमें कहा गया है ऊर्ध्वाधर कोण दोगुना है किसका, यानी कि आधार का कोण, आधार जो ये वाला कोण है वो ऊर्ध्वाधर कोण का दोगुना है, यानी कि ये कोण जो है वो इसका दोगुना है। यदि ये x है तो ये दोगुना यानी कि 2x है, और हमने बताया ये भी उसके बराबर है, इसलिए ये भी 2x होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हमें मिला x प्लस, यानी कि तीनों भुजा का योग हमें मिलेगा 5x, ठीक है। और ये तीनों कोण के मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये इसके बराबर होगा। और x का मान यदि हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 36, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 36 आया है, और यहाँ क्या है 2x, यानी कि 2x होता है आधार का कोण। यदि हम लोग निकालेंगे तो इसे 2 से गुना करना होगा x को, तो x का मान है 36, और इसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 72, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा गया है किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, या बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। योग करना है तो वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब कह रहा है यदि ये आपका त्रिभुज है ABC, इसमें यदि इसको और इसको ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होगा, ठीक है। और यदि हम लोग इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों इससे बड़ा होगा। यदि इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब जितना भी त्रिभुज होगा, जैसे भी बनेगा त्रिभुज,
दो कोण को दो भुजा को आपस में ऐड करेंगे तो तीसरी भुजा से वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से होता है, यानी कि बड़ा होता है, छोटा होता है या बराबर होता है। तो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यानी कि ये आपका त्रिभुज हो गया ABC। अब इसमें कह रहा है घटाना है। ठीक है, यानी कि इसमें दो भुजा को आपस में घटाना है। यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो वो छोटा होगा इससे। ठीक है, और यदि इसमें से इसको घटा देंगे तो इससे ये छोटा हो जाएगा। यानी कि AB माइनस AC करेंगे तो हमारा जो आएगा वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा, किससे छोटा है, A और B ले लिए और A और C, यानी कि AB और AC ले लिए हैं, और ये CB से, यानी कि CB से छोटा होगा। उसी प्रकार यदि हम लोग AC में से CB को घटा देंगे तो ये छोटा होगा किससे, यहाँ AC हो गया, BC हो गया, यानी कि ये और ये दोनों हो गया, और ये है AB से छोटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये छोटा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें हमें पूछा गया है एक त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में नहीं हो सकती, यानी कि इनमें से एक नहीं हो सकता, कौन वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो आपका त्रिभुज ये है, मान लेते हैं P या ABC। तो अभी हमने बताया पिछले वाला क्वेश्चन में, उसमें हमने क्या बताया, यदि किसी त्रिभुज के तीन भुजा है तो उसमें से दो भुजा को आपस में ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होगा, और यदि इसको हम लोग घटाएंगे तो इससे छोटा होगा। ठीक है, तो उस नियम को हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5.5। ठीक है, इसको 6.5 आएगा, 6.5। तो 6.5 ये ऐड करने पर आ रहा है, और हमने पढ़ा है यदि ऐड करेंगे तो तीसरी भुजा से ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऐड का आंसर, यानी कि ऐड किए हैं वो बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। ठीक है, तो यहाँ सभी छोटा है, इसका मतलब ये उसके लिए सही है। ठीक है, अब हम लोग इसको आपस में घटा रहे हैं। ठीक है, तो घटाएंगे, तो हम लोग घटाएंगे 5 को घटा देंगे 1.5 से, तो हमारे पास आएगा 3.5। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम लोग घटाएं तो 3.5 आएगा। अब हमें देखना है इससे यदि हम लोग दो भुजा को आपस में घटा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। ठीक है, तो ये तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3.5 से कौन छोटा है, वही होगा सही आंसर। तो यहाँ देखिए ये भी नहीं होगा, ये तो 4.1 हो गया, ये 3.6 हो गया, ये 3.8 हो गया। इसका मतलब ये तीनों गलत ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा गया है समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे लंबी भुजा क्या होती है, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज है, तो मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री। तो सबसे लंबी भुजा ये होगा, कर्ण होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा गया है किसी त्रिभुज के क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज के बड़े कोण की समूह भुजा होती है। किसी त्रिभुज के बड़े कोण के समूह भुजा। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अब इसमें कहा गया है त्रिभुज के बड़े कोण मान लेते हैं ये है हमारा बड़ा कोण। थोड़ा सा इस प्रकार बना लेते हैं ताकि ये बड़ा कोण अच्छा से दिखे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बड़ा कोण है, तो कह रहा है समूह भुजा, यानी कि इस कोण का समूह भुजा इसके सामने वाला भुजा। ठीक है, तो क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, या बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं आपका डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं, वहीं आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।